हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम चांप पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन विद्यार्थी फर्स्ट ईयर विद्यार्थी में बिलोंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चन आज रहेगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो उनके एग्ज़ाम में काफ़ी उनको हेल्पफुल होगा। जो उन्हें जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चन काफ़ी से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मैं गारंटी आपको दे रखा हूँ। तो जो विद्यार्थी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रखे हैं, इसरो हो या एनटीपीसी हो या सेल हो, वेल हो, जो भी विद्यार्थी डीएमएस हो, डीआरडी हो, जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रखे हो, जो विद्यार्थी इलेक्ट्रिशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपके लिए जो मेहनत करता हूँ, आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कार्बन रजिस्टर्स आर मेड इन कार्बन रजिस्टर्स आर मेड इन तो दोस्तों, आप लोग भी पता होगा कार्बन रजिस्टर किससे मेड होता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्बन रजिस्टर मेड इन क्या होता है? जो कार्बन रजिस्टर होता है ये ऑप्शन नंबर सी, बोथ कॉम्पोजिशन से मेड होता है एंड ए फिल्म टाइप से मेड होता है। दोस्तों, ये जो कार्बन रजिस्टर होता है ये बोथ कंपोजिशन होता है और फिल्म टाइप भी होता है। दोनों टाइप से ये क्या होता है, कार्बन रजिस्टर को बनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये जो कंपोजिशन होता है ये एक दो या तीन एलिमेंट से ये कंपोजिशन रजिस्टर होता है। और फिल्म टाइप होता है जो एक होता है पाउडर, क्ले टाइप पाउडर और सेरामिक पाउडर, जिसमें वो पाउडर उनके लेयर में दिया जाता है। ओके दोस्तों, क्या होता है जो कॉम्पोजिशन होता है, ये कॉम्पोजिशन होता है दो या तीन या चार डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स में ये बना होता है कॉम्पोजिशन। और फिल्म टाइप क्या होता है, ये एक पाउडर होता है जिसमें लेयर में वो जो कार्ब रजिस्टर का लेयर में ये जो फिल्म टाइप होता है, जो क्ले पाउडर होता है और एक होता है सेरामिक पाउडर, ये सब इसके अंदर में उसका लेयर में डाला जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? कार्बन रजिस्टर मेड इन बोथ कॉम्पोजिशन एंड फिल्म टाइप रजिस्टर में होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो दोस्तों, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट? जो लाइट का तीव्रता होता है, जो लाइट का तीव्रता होता है, इंटेंसिटी जो होता है, लाइट का तीव्र जो होता है। ओके दोस्तों, तो इसका जो मेजरिंग हम किस तरीके से, किस रजिस्टर से करते हैं? जो लाइट का इंटेंसिटी होता है, हम जो इंटेंसिटी को किस तरह से मेज़र करते हैं, किसका माध्यम से हम मेज़र करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एलडी रजिस्टर होता है। इसका फुल एक होता है एलडीआर रजिस्टर। तो दोस्तों, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, याद रखना। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है एलडीआर रजिस्टर। ये जो एलडीआर माध्यम से क्या होता है, जो एक लाइट का इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। क्या होता है? जो एलडीआर के रजिस्टर वजह से एक लाइट का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किस रजिस्टर से? एलडीआर रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है ये किस तरह से होता है? ये एक सीरीज कनेक्शन में ये होता है। क्या होता है? जो एक रजिस्टर क्या होता है, एक सीरीज कनेक्शन में होता है, जो क्या करता है, जो सर्किट में जब भी सर्किट ऑन होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइडेड करता है। क्या करता है? वोल्टेज को डिवाइडेड कर देता है। रजिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। रजिस्टर का काम क्या होता है? जो हमारा करंट को ऑपोज करना, करंट को ऑपोज करने के बाद क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होना। ओके दोस्तों, क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होना। ओके दोस्तों, ये होता है जो जिस सर्किट में ये यूज होता है, ये क्या करता है? मेकिंग द वोल्टेज डिवाइडिंग। वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद ये वोल्टेज को
डिवाइडिंग कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, जो हम एक लाइट के इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये किस कनेक्शन में होता है, एक सर्किट में जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एक सर्किट में सीरीज कनेक्शन में होता है। जिस सीरीज कनेक्शन में होता है तो इस वजह से वोल्टेज क्या होता है, डिवाइडिंग हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है, डिवाइडिंग हो जाता है। इस सर्किट में हम एक लाइट की इंटेंसिटी में जो लाइट का इंटेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर से माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, MCCB is expansion is दोस्तों MCCB क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ। एक होता है MCB, आप लोग पता होगा। MCB होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। और एक होता है क्या, MCCB। MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मोल्डेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो होता है MCCB का फुल फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो हमें यूज़ करते हैं MCB, जो हाउस में हमारा हाउस होता है कि एक स्विचिंग केस में हम MCB यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उन केस में हम जब भी ज़्यादा पावर सप्लाई हम लेते हैं घर को या लोड ज़्यादा होता है, हम MCCB यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्या यूज कर सकते हैं, MCCB यूज कर सकते हैं। जहाँ भी पावर ज़्यादा होता है और लोड ज़्यादा होता है, क्या होता है, हम इस केस में MCCB यूज़ कर सकते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। हम MCB यूज़ करते हैं भी, और जहाँ केस में जिन केस में क्या होता है, पावर का जो लोड ज़्यादा होता है और पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, MCCB यूज़ कर सकते हैं। MCC का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। ओके दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। जो MCC क्या होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस जो एक्सीड करंट्स होता है, जो मोर देन द करंट, जो इसका जो कैपेसिटी करंट होता है। ओके दोस्तों, इसका जो कैपेसिटी करंट होता है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा करंट होने के बाद ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ओके दोस्तों, इस करंट का याद रखना। एक एग्जांपल मैं तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। एक MCCB का एक जो करंट कैपेसिटी होता है 10 एम्पियर होता है। ओके दोस्तों, कितना होता है, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर तक ये क्या करेगा, काम जो हमारा घर को जो फ्लो करता है, ये 10 एम्पियर तक उसको बैलेंस कर सकता है। जब भी 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट क्या होगा, हमारा घर को फ्लो करेगा, ये क्या कर देगा, उसको प्रोटेक्शन करेगा, उसको रोकेगा। उसको क्या कर देगा, उसको रोकेगा। जब भी हमारा पास ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उसके वजह से क्या करता है, ये MCCB रोक देगा, उसको क्या कर देगा, उसको रोक देगा। ये एक स्विचिंग डिवाइस में यूज होता है। ओके दोस्तों, एक स्विचिंग डिवाइस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाट इज द वोल्टेज ग्रेड ऑफ द हेवी ड्यूटी PVC शीथेड पावर केबल। जो व्हाट इज द वोल्टेज ग्रेड होता है हेवी ड्यूटी PVC शीथेड पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक ये क्या होता है, 1100 वोल्ट तक ये जो वोल्टेज ग्रेडिंग होता है किसका, PVC शीथेड का। इस ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 650 से 1100 वोल्टेज तक ये जो PVC हेवी ड्यूटी तक ये काम करता है। लेकिन जो अप टू कितना, जो PVC का पावर ग्रेडिंग अप टू कितना वोल्टेज तक होता है दोस्तों, याद रखना। जो PVC केबल का, PVC हेवी ड्यूटी PVC शीथेड पावर केबल का जो उसका जो अप टू कितना वोल्टेज तक ये काम कर सकता है, ये जो दोस्तों याद रखना 3.3 kV तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, 3.3 kV तक। ओके दोस्तों, इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 650 से वोल्ट से 1100 वोल्ट तक ये
हमारे जो ऑप्शन में दे रखे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। दोस्तों फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या होता है, उसका मतलब फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों याद रखना, फॉर्म फैक्टर का क्या रेशियो होता है, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके दोस्तों, क्या होते हैं, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके दोस्तों, एवरेज वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। दोस्तों आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट एम फॉर मीन्स, एस फॉर स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर, ये एक वैल्यू होता है। तो जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो रेशियो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, क्या होता है, जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं बता चुका हूँ आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू। दोस्तों ऑलवेज फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, दोस्तों याद रखना, जो फॉर्म फैक्टर एसी सर्किट साइनसोइडल वेव में, दोस्तों याद रखना फॉर्म फैक्टर जो एसी सर्किट में यूज होता है। ओके दोस्तों, एसी सर्किट में जो एक साइन वेव होता है, वो साइनसोइडल वेव में क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, दोस्तों याद रखना 1.11। ओके दोस्तों, कितना होता है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो होता है 1.11। तो फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या हो गया, एवरेज वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा मेहनत का आप भी रंग, ओके दोस्तों, मेरा मेहनत का रंग आप लोग भी ला सकते हैं। मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूँ, जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ ढूंढ ढूंढ से, तो आपका मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जो चैनल में आपको जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक के ऊपर ओनली मैं बात करता हूँ। दूसरा टॉपिक नहीं बात करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन में नहीं मैं जाता हूँ। ओके दोस्तों, मेरा मकसद है कि जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूं कि उनको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर बार बार जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है उस टॉपिक के ऊपर मैं कैसा क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपको फायदा होगा। ये मेरा मकसद, मेरा और कुछ भी मकसद नहीं है जो भी आप लोग सोचते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एनीवे, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन, कैपेसिटर्स फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन रेटेड इन। जो दोस्तों जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए क्या होता है, जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं। ओके दोस्तों, क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम यूज करते हैं जो इम्प्रूव द पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है। हम किसको यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर को इन केस में यूज कर सकते हैं। जो जहाँ केस में हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होना चाहिए, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं। जो कैपेसिटर पावर करेक्शन के लिए यूज होता है उसका रेटेड क्या होता है, उस टाइम में उसका रेटेड क्या होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
kVAR। ओके दोस्तों, kVAR आप लोग पूछ सकते हैं क्या kVAR क्या होता है। kVAR दोस्तों याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ kVAR क्या होता है। K फॉर किलो, K फॉर किलो, V फॉर वोल्ट, V फॉर वोल्ट, A फॉर आप लोग जान सकते हैं A फॉर क्या, एम्पियर, एम्पियर। और R फॉर क्या होता है, रिएक्टिव। ओके दोस्तों, R फॉर रिएक्टिव, रिएक्टिव पावर जो आप लोग जान सकते हैं, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये सब क्या होता है, जो कैपेसिटर जो पावर करेक्शन के लिए यूज होता है इन टाइम, क्या होता है उसका रेटेड क्या होता है, kVAR होता है। दोस्तों याद रखना क्या होता है, kVAR। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट is usually improved by connecting capacitor to it in पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। दोस्तों याद रखना, जो पावर फैक्टर इंडक्टिव सर्किट यूजुअली इंप्रूव बाय द कनेक्टिंग कैपेसिटर, जो हमारा इंडक्टिव सर्किट में होता है, क्या होता है इंडक्टिव सर्किट में जो होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है इंडक्टिव सर्किट में जो भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं, किसके लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। तो पावर फैक्टर का कनेक्शन किस तरह से होना चाहिए, जो पावर फैक्टर का कनेक्शन किस तरह से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों जो पैरेलल कनेक्शन होता है, तो ये क्या करता है इंडक्टिव सर्किट में, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देता है। क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। हम जो इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटर यूज करते हैं, किसके लिए, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से होना चाहिए, पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। किस तरह, पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटिव जो होता है, कैपेसिटर हम यूज करते हैं किसके लिए ना, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। और लीडिंग पावर फैक्टर करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, किस कनेक्शन से, पैरेलल कनेक्शन से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन RLC पैरेलल सर्किट। जो पावर फैक्टर होता है RLC पैरेलल सर्किट में, ये क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखना, जो RLC पैरेलल सर्किट, RLC मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और एक होता है कैपेसिटेंस। ओके दोस्तों, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है, ये क्या जो पैरेलल में होता है, RLC पैरेलल सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज दोस्तों यूनिट होता है। क्या होता है, ऑलवेज यूनिट होता है। याद रखना दोस्तों, RLC पैरेलल सर्किट, RLC मतलब क्या होता है, रेजिस्टिव, L फॉर इंडक्टिव, C फॉर कैपेसिटिव सर्किट। इस सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ऑलवेज यूनिट ही होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, ऑलवेज यूनिट होता है। जो भी प्योरली होता है, ये जो सर्किट क्या होना चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए, जो RLC सर्किट प्योरली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, an electrolytic capacitor can be used for, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज्ड फॉर। दोस्तों कैपेसिटर डिफरेंट टाइप में है, मैं कैपेसिटर बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक के दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। An electrolytic capacitor can used for, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है, ये किसके लिए, किस सर्किट में हम इसको यूज कर सकते हैं, किस सर्किट में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DC सर्किट में। DC क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट
करंट। ओके दोस्तों, क्या होता है डायरेक्ट करंट। जो हमारा करंट टू टाइप्स होता है दोस्तों, मैं डीसी और एसी में बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। डीसी क्या होता है डायरेक्ट करंट, और एसी क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम किस सर्किट में यूज कर सकते हैं, डीसी सर्किट में। किस सर्किट में, डायरेक्ट करंट सर्किट में हम डीसी जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं। किसके लिए ना, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस पाने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस किसके लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस पाने के लिए हम डीसी सर्किट में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज, द स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डीसी सीरीज मोटर का, जो डायरेक्ट करंट सीरीज मोटर का स्पीड इन ऑप्शन से किसके साथ रिलेशन में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ओके दोस्तों, याद रखना, जो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड होता है, क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का स्पीड होता है, ये ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। जब भी आर्मेचर करंट के साथ ये क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड मोटर का कम होगा, या स्पीड बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ये इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोस्तों ये ऑपोजिट होता है। क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जब भी स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है, आर्मेचर करंट लो होता है। जब भी स्पीड कम होता है, आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके दोस्तों, तो ये जो होता है, ये क्या होता है, जब भी आर्मेचर में फ्लक्स जो होता है, ओके दोस्तों, क्या होता है, जब भी क्या होता है, आर्मेचर करंट जो इंक्रीज होता है, उसका फ्लक्स क्या होता है, ऑल्सो इंक्रीज होता है। जो हमारा आर्मेचर करंट होता है, ये क्या होता है, जो उसका आर्मेचर करंट जब भी इंक्रीज होता है, उसका फ्लक्स भी इंक्रीज होता है। ओके दोस्तों, तो आर्मेचर करंट जब भी क्या होता है, लो होता है, उसका फ्लक्स क्या होता है, लो होता है। तो इसके साथ स्पीड का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्पीड जो रिलेशन होता है आर्मेचर करंट के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके दोस्तों, तो स्पीड का, तो स्पीड का जो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, स्पीड का प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो वोल्टेज सोर्स के, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज के साथ स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके दोस्तों, आर्मेचर करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज्ड इन बल्ब्स। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा कंडक्टर यूज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो टंगस्टन एक मेटल जो होता है दोस्तों, याद रखना, जो टंगस्टन एक मेटल होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सबसे क्या होता है, टंगस्टन जो होता है, ये सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक एलिमेंट होता है। ओके दोस्तों, किसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट का जो टंगस्टन होता है, ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट होता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का कितना डिग्री सेल्सियस दोस्तों, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट का कैपेसिटी कितना डिग्री सेल्सियस तक, दोस्तों याद रखना 3422, जो जिसको हम बोलते हैं 3422। ओके दोस्तों, 3422 तक इसका डिग्री सेल्सियस, याद रखना दोस्तों, 3422 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग का कैपेसिटी होता है। ओके दोस्तों, ये सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का बैलेंस करता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, जो टंगस्टन यूज होता है, क्या होता है, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, कैथोड रे में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कैथोड रे में यूज होता है टंगस्टन। और क्या होता है, कटिंग टूल्स में भी, जो हमारा कटिंग टूल्स होता है, वहाँ पे भी टंगस्टन यूज होता है। दोस्तों याद रखना, कटिंग टूल्स में भी क्या होता है, टंगस्टन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नेम ऑफ द केमिकल विच इज यूज्ड एज सोल्डरिंग फ्लॉक्स फॉर द इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। दोस्तों जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर है तो उसका जो फ्लॉक्स यूज होता है, जो केमिकल यूज होता है, जो फ्लॉक्स यूज होते हैं, सोल्डरिंग फ्लॉक्स, ये इस फ्लॉक्स का नेम क्या होता है, उस फ्लॉक्स का नेम क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में यूज करते हैं सोल्डरिंग, जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं उसका जो हम एक फ्लॉक्स यूज करते हैं, फ्लॉक्स किसके लिए यूज करते हैं, जो सोल्डरिंग फ्लॉक्स जो हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं। मान लीजिए एक वायर में हम क्या करते हैं, उसको एक दो वायर होता है, तो उसको हम जो भी सोल्डरिंग करेंगे उसका जो सरफेस होना, इसका जो सरफेस ये ऑलवेज क्लीन होना चाहिए, हम इसीलिए फ्लॉक्स यूज करते हैं। जो फ्लॉक्स क्या कर देता है, उस सरफेस को क्लीन कर देता है, क्या कर देता है, उस सरफेस को क्लीन कर देता है। जो क्लीन करने के बाद जो एक जॉइंट बेटर हो जाता है, जो जॉइंट लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सकता है। जो सोल्डरिंग क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो सोल्डरिंग फ्लॉक्स का काम क्या होता है, तो जो सरफेस होता है उसको क्लीन करने के लिए इससे केमिकल एक रिएक्शन होता है। क्या होता है, जो सोल्डरिंग फ्लॉक्स होता है एक केमिकल रिएक्शन जो सरफेस को क्लीन कर देता है। ओके दोस्तों, तो उस फ्लॉक्स का नेम क्या होता है, उस फ्लॉक्स का नेम क्या होता है, रोजिन फ्लॉक्स होता है। क्या होता है, रोजिन फ्लॉक्स होता है। याद रखना दोस्तों, हम जब भी इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में सोल्डरिंग करते हैं उसका जो फ्लॉक्स का नेम क्या होता है, रोजिन फ्लॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटानिया जॉइंट यूज्ड इन, तो दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं जो आपका फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में है, जॉइंट के जो एक चैप्टर होता है ब्रिटानिया जॉइंट जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो जो ब्रिटानिया जॉइंट होता है उसका जो जॉइंट हम किस में यूज करते हैं, ओवरहेड में या अंडरग्राउंड में और कंडक्ट वायरिंग में और पावर वायरिंग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड लाइन में क्या करते हैं, हम ब्रिटानिया जॉइंट का यूज करते हैं। किसमें, ओवरहेड लाइन में हम ब्रिटानिया जॉइंट का यूज करते हैं। दोस्तों याद रखना, ब्रिटानिया जॉइंट का जो यूज होता है किसके लिए, एक कंडक्टर का जो बेयर कंडक्टर होता है, क्या होता है, बेयर कंडक्टर होता है। उस बेयर कंडक्टर को एक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी देने के लिए, क्या होता है, हम जो ब्रिटानिया जॉइंट यूज करते हैं जो उसका एक स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी हो सकता है, इस वो वायर का, वो कंडक्टर का, बेयर कंडक्टर का एक स्ट्रेंथ कैपेसिटी हो सकता है जो ओवरहेड में हैंग हो सकता है। और ओवरहेड में क्या करते हैं, हम ब्रिटानिया जॉइंट को यूज करते हैं, ओवरहेड लाइन में हम ब्रिटानिया जॉइंट को यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लीड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज, ए लीड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज, क्या होता है, जो लीड एसिड सेल होता है ये क्यों रिचार्जेबल होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो लीड एसिड सेल होता है रिचार्जेबल क्यों होता है, तो इसका जो रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट लीव द इलेक्ट्रोड्स। याद रखना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट्स केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या होता है, जो इसका जो केमिकल एक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, उसका जो केमिकल एक्शन होता है ये ऑलवेज क्या होता है, इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल होता है। तो जो हम लोग को जो लीड एसिड सेल यूज करते हैं उसका जो चार्जेबल होता है किसके लिए ना, उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी रिएक्शन प्रोडक्ट होता है ये डू नॉट लीव द इलेक्ट्रोड, क्या होता है, डू नॉट लीव द इलेक्ट्रोड से लीव नहीं होता है, इसके कारण से क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये एक चार्जेबल लीड एसिड सेल चार्जेबल होता है। दोस्तों याद रखना, इसका जो केमिकल एक्शन ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ओके दोस्तों, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, एक उस तरह गया और उस तरह पूर्ण लेट पीछे आया, तो ये जो रिवर्सिबल होता है ये इस तरह होता है, जो उसका जो केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन।
दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए है कर जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरा थैंक यू। तो उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो दोस्तों सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जो फ्रेंड्स आपका सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज बैटरी, दोस्तों याद रखना जो इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्चार्ज बैटरी में क्या होता है, तो इसके राइट आंसर क्या होता है, हाई। दोस्तों क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ऑलवेज दोस्तों याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का वेरी होता है, क्या होता है, वेरी होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड अपॉन द बैटरी का जो एज होता है। ओके दोस्तों, बैटरी क्या होता है, एक एज लिमिट होता है, या 5 ईयर्स ये काम करेगा, या 10 ईयर्स की 15 ईयर्स की क्या करेगा, काम करेगा। जो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पावर कितना है, और उसका टेम्परेचर ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, क्या करता है, उसका टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है कि एक बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हाई। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज बैटरी इज हाई। ओके दोस्तों, ये था वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।